हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। बेसिक्स ऑफ चार्ट, चार्ट बाजार में कैसे काम करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है और कैसे हम चार्ट की सहायता से बाजार में होने वाली मूवमेंट्स को समझ पाते हैं और बाजार किस तरीके से काम करता है इन मूवमेंट्स की सहायता से। तो हम आज की इस वीडियो में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हम रेगुलर इंटरवल पे आपके लिए कुछ लर्निंग वीडियोस लेके आएंगे। तो इसी तर्ज पे ये आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कितने प्रकार के चार्ट बाजार में अवेलेबल होते हैं। और तीसरा हम पॉइंट पकड़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं उसको समझेंगे। चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और चौथा हमारा पॉइंट रहेगा इंडिकेटर्स का क्या यूज रहता है। और पांचवें फिर हम सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे। अगर आप इन वीडियोस पे रिस्पॉन्सेज दिखाएंगे, अच्छे रिस्पॉन्स दिखाएंगे, तो इसके कंटिन्यूएशन के भी वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए। और इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें, एक ही अभी जैसे टाइप ऑफ चार्ट हमने बोल दिया, कोई कैंडल स्टिक चार्ट यूज करता है, कोई लाइन चार्ट यूज करता है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से हम चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स पे आपको पता नहीं कितने वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप प्यार दिखाओगे वीडियोज के ऊपर, तभी आप लोगों को वीडियोज मिल पाएंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पे हम जितनी भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं सारी चार्ट के माध्यम से होती हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग समझते हो, बाजार को देख रहे हो बड़े दिनों से, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सब लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। इसको हम आज की वीडियो में डिकोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, दो तीन चीजों का हमको ध्यान रखना है टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि जो प्राइस हम बाजार में देखते हैं, ये प्राइस हमको सब कुछ बताता है, ठीक है। अगर आप चार्ट पे हिसाब से बाजार को, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला रूल आपको ये मान के चलना है कि प्राइस बाजार में सब कुछ है। जैसे हमारे इधर कहावत भी है ना, भाव भगवान छे बोलते हैं लोग, गुजरात में शायद ये कहावत हमारे इधर चलती है। बाकी सभी के लिए प्राइस इज गॉड। अगर आप चार्ट के हिसाब से चीजों को देखते हैं तो प्राइस ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी न्यूज आने से पहले या कोई भी डेटा आने से पहले या कोई भी डेटा आने के बाद या न्यूज आने के बाद बाजार में जो भी प्राइस आपको दिख रही है वही प्राइस आपकी सत्य है, उसको आपने बिल्कुल बिलीव करके चलना है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, आपको समझना है, मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है, ठीक है। यहां पर जरूरी नहीं है कि आज आज आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड ही चलता रहेगा, ठीक है। आज अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बाजार गिरता ही जाएगा, ऐसा नहीं। बाजार हमेशा एक ट्रेंड में चलेगा, कभी ऊपर के ट्रेंड में चलेगा, कभी नीचे के ट्रेंड में चलेगा। तो ये बाजार का चलने का तरीका, ये चीजों को भी हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। दो बिलीव मैंने आपको बता दिए, अगर आप चार्ट के फॉलोअर हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो तीसरी चीज है जो आपको ध्यान देनी है, वो चीज है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। तो अगर आप चार्ट को फॉलो करने वाले हैं, तो अगर समझते हो आप चार्ट की भाषा को, तो आपको ध्यान देना है कि जो चार्ट होते हैं, ठीक है, ये अपने आप को दोहराते हैं। कैसे दोहराते हैं? जैसे समझो कोई बाजार में अब ये पैटर्न्स बनते हैं, ये पैटर्न्स हमको कैसे पता चलता है कि पैटर्न्स काम करेंगे? हिस्टोरिकली उन पैटर्न्स ने पहले काम किया हुआ है, तभी हम बोलते हैं कि यार ये पैटर्न यहां पर काम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर कट हमें अपना माइंडसेट बनाना है कि भैया अगर किसी बाजार में अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो क्योंकि हिस्टोरिकली भी उसने काम, तभी तो उसका नाम पैटर्न है ना। अगर वो पहले काम किया ही नहीं तो कैसे हम एनालाइज करेंगे? अभी जैसे समझिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई डॉक्टर कुछ अनुमान लगाता है। कैसा अनुमान लगाता है? यार भैया उस व्यक्ति को ये सिम्टम हुए थे, तो उसको ये बीमारी हुई थी, उसका हमने ये ट्रीटमेंट किया था, वो सही हुआ था। कैसे पता चला? जब पहले व्यक्ति को हुआ, उसका इलाज किया, तभी तो पता चला ना, अपने आप तो नहीं हुआ।
तो सब कुछ संसार में पैटर्न पर चलता है। ठीक है, जैसे हम बारिश आने से पहले बादल की जब गड़गड़ाहट होती है उससे हमको अंदाजा लग जाता है कि बारिश होने वाली है, तो वो पैटर्न है, समय होने से पहले आपको चीजों को बताता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये चीज में आपको बिलीव करना, भले ही काम करे ना करे वो सेकेंडरी है, लेकिन पहले फेजेस में जो 3 रूल मैं आपको बता रहा हूं आज के डेट में, इन पे आपको बिलीव करना है। अगर आपको अपने चार्ट एनालिसिस को अच्छी करनी है, आपने अगर हमारे वीडियोस को देखे हैं सारे, फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं कोई भी चीज अगर बताता हूं बोलता हूं तो मैं टिका रहता हूं, उसमें चेंज नहीं करता हूं कि आज बाजार हमने जैसे कोई सेल साइड में अगर किसी में व्यू बनाया है तो कल बाजार ऊपर चलेगी तो हम ऐसा नहीं बाई में चले जाते हैं, या कोई चीज अगर बाई में अगर हम लग रहा है बाजार ऊपर जाने वाली है, ठीक है, एक कैंडल लाल बन गई तो ऐसा नहीं कि हम पूरा नीचे की तरफ चले, जब तक उसका रीजन जो पैटर्न बना हुआ है उसका रीजन हमारा वैलिड रहेगा तब तक हमें अपने ओपिनियन पर टिके रहना है। ये कैसे आएगा, ये जो 3 रूल मैंने आपको यहां पर बताए, 3 रूल्स को आपने फॉलो करना है। और ये जो आज का सेशन है अगर आप देख रहे हो तो पूरा देख के जाइएगा, और आने वाले सेशन भी ये आपके बिल्कुल जो समझ को है ना चार्ट के माध्यम से बाजार को देखने का बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये 3 रूल मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, प्राइस इज एवरीथिंग, पहला रूल है। ठीक है, दूसरा है मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है। ठीक है, तीसरी चीज है हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराती है। राइट, ये 3 रूल आपको ध्यान में होंगे। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको, इनको आप नोट करके रखेंगे और जब रियल टाइम में आप बाजार को देख रहे हो उसमें आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला चीज पे हम आ रहे हैं, टाइप ऑफ चार्ट। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं आपको ध्यान है। ठीक है, अगर आप चार्ट पे जाएंगे किसी भी चार्ट पे तो वहां पर आप देखोगे, जैसे मैं आपके लिए एक चार्ट यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं, कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं हम। राइट, तो आपके लिए ये चार्ट आपके सामने मैं लगा रहा हूं यहां पे। राइट, तो ये समझ लीजिए बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, अब इसमें कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप यहां पर क्लिक करोगे, ये जो कैंडल दिख रहा है यहां पर आओगे, सबसे पहले आपका ये चार्ट आपका लाइन चार्ट होता है। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट होता है ये केवल क्लोजिंग पे काम करता है कि आज की क्लोजिंग कहां पे है। ठीक है, और पिछले दिन की क्लोजिंग कहां पर थी और उससे पहले दिन की कहां पर थी, वो तीनों डॉट 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 क्लोजिंग को मिलाएगा और एक चार्ट बना देगा। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि मैं जो इसी तरीके से बताता हूं, अगर कोई भी लेमैन भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है ना, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती चीजें, हमारा वीडियो देखेगा तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो भी इन चीजों को समझ जाए, इसलिए हमारे वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आता है कि आपके वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। देखो, अगर मैं समझा रहा हूं चीजें, दिल से समझा रहा हूं और अच्छी भावना से समझा रहा हूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये क्वालिटी आपको एक बार आप देखोगे ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर आपने दिल से दिमाग से अच्छे भाव से अगर चीजों को सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट बिल्कुल क्लियर है, मैंने बता दिया क्लोजिंग डेटा पे काम करता है। उसके बाद दूसरा हमारा चार्ट होता है, इसको बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज पे काम करता है, 4 डेटा इवेंट लेता है और उसके आधार पे ओपन हाई लो क्लोज इसमें बनता है। ठीक है, और जो तीसरे प्रकार का चार्ट होता है इसको बोलते हैं आपका कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट भी 4 ही डेटा पे काम करता है। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज पे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कैंडल में बॉडी होती है और लाइन चार्ट में बॉडी नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल बाहर बाहर से आपको चीजों को बता रहा हूं, ये बहुत ही ब्रॉडर सीखने की चीजें हैं। ठीक है, तो मेरा सब विश्वास है आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, कितने प्रकार के चार्ट हम यूज करते हैं। वैसे तो देखो कैंडल ही, अगर आप चार्ट ही टाइप देखोगे तो बतेरे हैं इसमें, इतने प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन हम इनके अंदर नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें हैं, या इनको समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और हम इतना यूज भी नहीं करते, हम केवल 2-3 ही प्रकार के यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन अगर हम वही चीजें सीखें जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखती हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे लेवल तक जा सकते हो। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अभी क्या है, अभी जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को हमने बचपन से ही हमने डिटरमाइन कर लिया कि इसको हमने आईएएस बनाना है। ठीक है, या किसी बच्चे को बचपन से हमने डिटरमाइन कर लिया कि इसको हमने एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है,
तो हम उसी प्रकार से उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, बच्चे का टाइम लॉस नहीं होगा। ठीक है, हमको अगर पता है कल के दिन हमें ज्योमेट्री चार्ट्स में हमको काम करना है, जिस हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूं उसी तरीके से आपको करना है, तो जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं उन्हीं चीजों को आपने फॉलो करना है। ठीक है, और आपको लगता है कि यार कैलाश जी का भी देख लेते हैं, उधर रमेश जी का भी देख लेते हैं, सुरेश जी का भी देख लेते हैं, आपका फिर ऐसा तैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डीपर में नहीं जाना, जो जो चीजें हमें करनी है उन्हीं चीजों पर हमें फोकस करना है और बार बार करना है। ठीक है, तो मैं तो देखो ये आपने देखा होगा मैं इंडिकेटर से भी कभी यूज नहीं करता हूं। ठीक है, लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं बोलता हूं, जो भी हमारे स्टूडेंट भी हमारे पास में आते हैं, कि भैया आप इंडिकेटर्स को यूज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक सपोर्ट हेल्प की जरूरत होती है कोई भी चीज को समझने के लिए। जैसे कि समझिए, अगर आप किसी शहर में पहली बार गए हो, ठीक है, तो पहली बार आप किसी शहर में गए हो, तो वहां पर आप अपने आप से कोई चीजें नहीं कर पाओगे। आप आपके गांव का कोई दोस्त होगा या आपका कोई पुराना दोस्त होगा, आप उसके पास जाओगे, वो आपको शहर घुमाएगा, यहाँ से ये रोड है, यहाँ से ये है, यहाँ ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें आपको बताएगा। लेकिन एक दो बार जब उस शहर में आप चले जाओगे, अपने आप सारा चीजें आप कर पाओगे। तो ये वही चीज है, जब आप बेसिक लेवल पर भी प्राइस एक्शन सीखोगे या सीख रहे हो, तो आपको एक इंडिकेटर की जरूरत है पीछे से, जो आपको बताए कि भैया आप सही कर रहे हो, तो वहां पर आप इंडिकेटर्स का यूज करना है। तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आई थिंक आपको समझ में आया होगा टाइप ऑफ चार्ट। अब हम चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ही आ गया, तो इंडिकेटर्स में हम क्या बात करेंगे, चार्ट पैटर्न्स रह गए हमारे। तो चार्ट पैटर्न्स में हम बात करते हैं आपसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। दो तरीके के चार्ट पैटर्न्स हम मोस्टली जानते हैं बाजार में, दो तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, पहले तरीके का चार्ट पैटर्न होता है रिवर्सल, यानी कि कोई बाजार ऊपर 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 की तरफ जा रही है और अचानक से कुछ फॉर्मेशन हुआ और बाजार वहां से नीचे नीचे को आने लग गया, या कोई बाजार गिरते 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 नीचे को आ रहा है और अचानक से कुछ फॉर्मेशन हुआ, बाजार ऊपर की तरफ बढ़ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, इसी पर देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये बाजार यहाँ पर यहां से गिरता गिरता आया, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये बाजार यहां से गिरता 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 यहां पर कुछ तो हुआ ना, जिससे बाजार ऊपर चले गया। तो जो कुछ भी हुआ इसको हम बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, जैसे बाजार यहां से ऊपर गया तो यहां पर कुछ तो भी हुआ ना, जिससे बाजार नीचे आया, तो ये हुआ रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होगा, जैसे समझिए कोई बाजार गिरते हुए, अभी जैसे समझिए यहां से बाजार ऊपर गया, ठीक है, यहां पर कुछ पैटर्न्स बना बीच में, ठीक है, और यहां से फिर बाजार ऊपर गया, तो यहां पर जो कुछ भी हुआ वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी मैंने पहले आपको बता दिया, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं केवल आपको मोटा मोटे रूप से बता रहा हूं, क्योंकि आपको अगर एनालिसिस को सीखना समझना है, पहले बेसिक तो पता चले कि भैया होता क्या है। अब दुनिया आपको बताने लगी ये स्ट्रेटेजी यूज करो, ये इंडिकेटर यूज करो, ये, अरे भैया पहले बेसिक तो समझो हो क्या रहा है यहाँ पर खेल। ठीक है, तो ये वो वाला बेसिक है। और भी इसके और भी वीडियोस में आपके लिए देने की कोशिश करूंगा, अगर आप इस वीडियोस पे प्यार दिखाएंगे, शेयर करेंगे ज्यादा ज्यादा लोगों तक। और मेरा देखो, आप कुछ करो मत करो, खुद प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूं अगर एक आदमी ने भी अगर सही से अगर सीख लिया और उसको लगा कल के रियलाइज हो गया भैया कैलाश जी की वीडियो हमने कुछ सीखा, तो मैं उसी में प्रसन्न हूं। लेकिन अभी मुझे जो देख रहे हैं ब्रॉडर ऑडियंस है, क्यों एक ही बंदा, क्यों और लोग भी कर लेंगे, क्या क्या दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप सीख जाओगे ना। ये इतनी प्यारी चीज है कि अगर आप इसको तरीके से अगर सीख के समझ के करते हो ना, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है। लेकिन यह है कि मेहनत कौन करेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा ना उसी को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया है रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। अब हम चलने वाले हैं आगे। आगे हम बात कर लेते हैं आपसे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स का क्या रोल है, इंडिकेटर्स का क्या रोल है, इसको समझने से पहले आपको पहले हम कुछ चीजें बताना चाहेंगे। ये बाजार, जो भी हमारी बाजार, जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स में जो जो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि जिसका बाइंग सेलिंग ओपन मार्केट में होने लगता है, ठीक है, उसमें एक चीज आती है आपको, उसको क्या बोलते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आपको समझाने वाला हूं, शायद आपको पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी जो भी चीज हमारी सिक्योरिटीज में आ जाती है या बाजार में आ जाती है ट्रेड होने के लिए, ठीक है, एक लिमिट के बाद ना ओवरबॉट हो जाती है। जैसे समझिए कोई 100 रुपए की चीज है, ठीक है, बाई हुआ 100 रुपए से, बढ़ते 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 150 रुपए प्राइस चले गया। अब जो 100 रुपए पे जिसने खरीदा है ना, उसको लगेगा कहीं ना कहीं यार अब मेरा तो हो गया, बढ़िया प्रॉफिट हो गया मुझे, 50 रुपए का 50% का रिटर्न बहुत होता है भैया, बैंक कहाँ
आजकल 6, 7, 8% का इंटरेस्ट रिटर्न देता है, मुझे तो 50% मिल गया। ठीक है, तो उसे लगेगा मेरा हो चुका है, तो वो वहां पर सेलर बन जाएगा टेम्पररी। कोई 150 पे बनेगा, कोई हो सकता है 130 पे ही बन जाए, कोई 160 बने। तो टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से हिस्टोरिकली लोगों ने डेटा को गैदर किया और एक जगह बनाई कि भैया इस जगह पे जाके बाजार ओवरबॉट होता है, इस जगह पे जाके बाजार ओवरसोल्ड होता है। यानी कि किसी बाजार में बिकवाली हो रही, बिकवाली हो रही, बिकवाली हो रही, अचानक से बाइंग आ जाएगी। ठीक है, तो अचानक से जो बाइंग आ रही है वो क्या हो रहा है, जिसने ऊपर से शॉर्ट सेल किया है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। अगर बाजार ऊपर को टर्न ले रहा है, पुल बैक ले रहा है। अगर बाजार अगर ऊपर से नीचे को पुल बैक ले रहा है, दैट मीन्स वो नीचे से जिसने बाइंग किया हुआ है वो पुल बैक कर रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए पहली चीज तो ट्रेंड को समझने के लिए, पहली चीज तो ट्रेंड को समझना है। दूसरी चीज, ट्रेंड के अलावा अगर आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को समझना है तो ये चीजों के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं, वीडियो लंबा हो गया 15-16 मिनट का। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, अच्छे भाव से आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा सब विश्वास है आपको कुछ न कुछ लर्निंग देके जाएगा। नोट्स बनाइए, क्या क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और भी आपके लिए इस टर्म्स में, इस सीक्वेंस में वीडियोज आएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, और जो लोग 1-to-1 हमसे सीखने में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स मिलेगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो सीखने के लिए। तो हम आज के सेशन को यहीं पर अभी वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, लाइक करेंगे, अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।